जैन प्यारे बच्चों, कंपार्टमेंट का पेपर यदि आप देना चाह रहे हो, क्लास 12th के बच्चे हो, तो प्यारे बच्चों आप सबके लिए कंपार्टमेंट का पेपर पिछले ईयर यानी 2024 का लेकर आया हूँ। 2024 में कंपार्टमेंट का पेपर कैसा हुआ था, यदि आपके पेपर से पहले आपको पता चल जाए तो कैसा लगेगा, सारी बातें आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं और आपको पूरा पेपर दिखाएंगे। क्या कैसे इसमें दोस्तों पेपर क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में, ये सारी बातें क्या आपके जो बोर्ड एग्जाम में पेपर हुआ था उससे अलग है। यदि ये सब सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाती है पेपर से पहले ही प्यारे बच्चों, तो कितना अच्छा होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों मैं वही करने वाला हूँ, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा और किस तरह के क्वेश्चन आप तैयार करके चाहिए, जिससे आप सबका दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो पाएगा बोर्ड में। देखिए प्यारे बच्चों, कोड उसमें भी रहता है कंपार्टमेंट का, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इस बार भी रहेगा। ये 2024 का पेपर है प्यारे बच्चों, मैथ का है। ऐसे में सारे सब्जेक्ट का लेकर आने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, पेपर से पहले ये हो जाएगा, 26 का पहले ही हो जाएगा। उसके बाद साथ ही आप सबको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ट्रिक बताऊंगा, क्या कर सकते हो आप, कैसे कर सकते हो, सारी बातें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूर्णांक की बात करेंगे तो 100 नंबर का क्वेश्चन था, जैसे कि हमेशा दोस्तों आता है। उसके बाद आपका दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया था, जो आप सबके लिए बहुत ही पर्याप्त होता है, ठीक है। और टोटल आप देखेंगे यहाँ पे तो आपका मुद्रित पृष्ठों की संख्या जो है 8 पेज का होता है। पेपर का क्वेश्चन पेपर में 8 पेज होते हैं। इस तरह से आप सब देख सकते हैं, बाकी आप सब सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा हुआ है। अब प्यारे बच्चों आप सबको हम आपको बताते हैं, जैसा कि बोर्ड एग्जाम में आप सब देने गए थे तो उसमें कुछ दोस्तों दिया गया था नोट कर, जो इसमें लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये इस बार भी रहेगा कंपार्टमेंट में, ठीक है। ये सारी चीज़ें रहती है। उसके बाद प्यारे बच्चों कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें बोली गई हैं। देखिएगा, इस प्रश्न पत्र में कुल 9 क्वेश्चन है बताया गया है और कहा जा रहा है सभी आपका अनिवार्य होगा। अब प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिखा दिया गया है कि भाई वो कितने नंबर का हुआ, मतलब कितने खंड में है। और यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक क्वेश्चन का यानी प्रश्न का अंक जो है वो उसके सामने अंकित है। उसके बाद यहाँ बताया गया है प्रथम प्रश्न से आरंभ कर कीजिए और अंत तक करते जाइए, यानी आपको शुरू से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आते हैं उसको करते चले जाइएगा। कुछ बच्चे हैं कि जैसे 9वें नंबर क्वेश्चन से शुरू कर दिए, 8वें नंबर से, किसी भी क्वेश्चन से आप शुरू करना चाह रहे हैं तो प्यारे बच्चों आप सब कर सकते हैं। बोर्ड ऐसा नहीं कहता है कि आप सब पहला ही नंबर लिखिए, उन्होंने कहा है कि क्रम से लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बाकी आप लिख सकते हैं कैसे भी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, जो चीज़ें वहाँ पे इंग्लिश में था वही हिंदी में था, वही यहाँ पे इंग्लिश में है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था। देखिए साथी, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ जो बताए गए हैं, सभी प्रश्न सभी खंडों को कीजिएगा। अब यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न था, विकल्प चुनने के लिए दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है इससे संबंधित 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही होगा, तो इसको आप सबको राइट ट्रिक करना है, ठीक है। ये आपका पहले ही दोस्तों टॉपिक से उठा लिया था क्वेश्चन, ठीक है, समुच्चय आप सब पढ़े होंगे। अब प्यारे बच्चों अगला देखिएगा, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से उठा लिया क्वेश्चन, कह रहा है इसका मुख्य मान क्या होगा। कॉट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, जो भी वैल्यू उसका दोस्तों आप सबका वैल्यू मान क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में, कौन सा राइट आंसर होगा ये आप सबको बताना होगा। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। यहाँ सारणिक का क्वेश्चन पूछ लिया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन, सभी बच्चे जो पढ़ने वाले हैं सब कर ले जाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगला फलन से है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको जो पूछा गया था उसमें पूछ रहा है अवकल गुणांक, ठीक है। अब इसमें तो कोई भी बच्चा कर पाएगा ना, जो पढ़ा होगा तो कर ही लेगा, जो नहीं पढ़ा होगा तो फंसेगा ना। अब साथ ही अगला देखिएगा, अंगा नंबर में जो पूछा गया था, टोटल इसमें 5 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, पांचों के दोस्तों आसान आसान से थे, सबके आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह के। अब आइए देखिए आगे। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों इंग्लिश में सेम वही क्वेश्चन दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आएंगे तो यहाँ पे एक एक नंबर का रहेगा, आपका मान सकते हैं कि आपका 60 वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। सभी खंडों को कीजिएगा इसके, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, पहले में वक्र दे रखा है और यहाँ पे आपका क्या दिया है, बिंदु दे रखा है, कह रहा है dy/dx का मान निकालिएगा। तो प्यारे बच्चों क्या आप नहीं निकाल पाओगे, यदि आप थोड़ा सा पढ़े होंगे तो आप जरूर निकाल पाएंगे, और अभी यदि आप डाउट में होंगे, संशय में होंगे, तो एक बार सीख जरूर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन mx का x के सापेक्ष अवकलन, भाई अवकलन करना नहीं सीखे हो क्या, समाकलन अवकलन, भाई अवकलन करना सीख लेना, बहुत ही आसान है ये, बहुत ही आसान, ठीक है। अगला है यहाँ पे देखिए, सदिश सदिश का क्वेश्चन पूछ रखा है। अब यहाँ से आप सब तो कर ही सकते हो भाई, ये तो आसान क्वेश्चन है। और यहाँ पे भी अवकलन का समीकरण दे रखा है, कह रहा है कि कोड ज्ञात कीजिए। कोड क्या होता है, मैक्सिमम बाई पावर, है ना, तो आप सब समझते हैं, सब जानते हैं, ठीक है, आप सब उसको कर पाएंगे। यहाँ अंगा नंबर में कह रहा है आपका dx का मान निकालना है, ठीक है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, आप सब आराम से कर पाएंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था वो उसमें भी कह रहा है सभी को खंड कीजिएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो पहला अवकलन का है। ये सारे क्वेश्चन जो है आसान है, आप सब देख पा रहे होंगे, बहुत आसान है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। अब एकदम हलवा नहीं उठा के पकड़ा दिया जाएगा भाई आप लोग खाओ, ऐसा नहीं रहेगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा दम रहेगा, ठीक है। ए बी और बी ए का मान पूछ रखा है, यहाँ सिद्ध कीजिएगा, कह रहा है एफ एक्स बराबर यहाँ पे x², जहाँ पे दिया है x = 0 क्या है, पर सतत है, तो आप इसको कर सकते हैं। एक y बराबर यहाँ कह रहा है x³ + 10x, और कह रहा है d² y/dx², इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो आई होप आप सब इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में नहीं समझ पाएंगे तो वो इंग्लिश यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश भी दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है सभी खंड कीजिएगा, इसमें भी वही चीज़ें हैं,
ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, ये आप सब देख सकते हैं। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है, आप सब देख सकते हैं। आइए आगे दिखाते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों। अब आपका यहाँ पे देखिएगा, इसका ग नंबर है। ग नंबर भी आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, ये आपका दे रखा है, आराम से कर सकते हैं, वेक्टर का ये पार्ट है। और आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछता है ना, तो वही यहाँ से क्वेश्चन एक उठाएगा, आपसे पूछेगा। ये इंग्लिश इसका वर्जन है, आप देख सकते हैं, जिनको हिंदी नहीं समझ में आएगी करेंगे इंग्लिश से, ठीक है। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांक दे रखा है यहाँ पे, कह रहा है इसका संबंध एक तुल्यता संबंध है, आपको ये सिद्ध करना है। तो कर सकते हैं, जिन बच्चों को आता रहेगा आराम से कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा आप भी का क्वेश्चन उठा दिया है, कह रहा है एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए, एक्स वाई को वाई अव्यूहों को ज्ञात कीजिएगा। अब यहाँ कह रहा है वाई इक्वल टू दे रखा है, ठीक है वैल्यू, उसके बाद कह रहा है डी वाई अपन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अगला कह रहा है ऐसे दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है और वर्गों का योग 0 हो। तो कह रहा है अब मान ज्ञात कीजिए ऐसे दो दो धन संख्याएं। अब यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन है डीएक्स का मान ज्ञात करना है, ये भी इंटीग्रेशन का है। भाई आसान आसान सा क्वेश्चन है, आप सब थोड़ा सा पढ़ोगे तो सब हो जाएगा। अब 6वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब सारे क्वेश्चन 5-5 नंबर के रहेंगे, आप सब देख सकते हैं, सभी 5-5 नंबर के दे रखे हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि सभी खंड करना अनिवार्य होगा। पहला है कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसमें भी आप सबका दे रखा है, ठीक है, ए बी सी डी स्थित सदिश है बताया जा रहा है ये, ठीक है। कह रहा है ए बी और सी डी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। भाई आसानी से कर पाओगे आप, थोड़ा सा लॉन्ग तो पड़ेगा क्योंकि नंबर भी तो यहाँ ज़्यादा मिल रहा है। ये आप सबका दोस्तों पूछ रखा है क्या, अवरोधकों के अंतर्गत ज्ञात कीजिएगा क्या विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, मान आलेख विधि द्वारा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आसान है, आप सब कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी तरह का सेम क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सेम क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, बस डाटा चेंज रहते हैं, टॉपिक वहीं से उठाएगा, वही सब टॉपिक से रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये सब आप सब तैयार करके जाइएगा, आई होप आप सबको बिल्कुल मजा आएगा पेपर में, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप करके आओगे, मजा आएगा। ब्रह्मास्त्र हम दूंगा ट्रिक वाला, जिसमें आप सबको कुछ नहीं आएगा तो वही काम करके आना, 100% भाई सब पास हो जाओगे, 100%। 100 में कम से कम 60-65 नंबर 70 नंबर रहेगा, आराम से बता रहा हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं आएगा तब की बता रहा हूँ, बिल्कुल गधे हो गए कुछ नहीं आता आपको तो, ठीक है, ABCD नहीं आता तब की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है, परेशान नहीं होना है, आप हो मेरे साथ तो मैं आपको पास कराऊंगा, इसकी मेरी पूरी गारंटी है। अब आप भी का दोस्तों यहाँ पे पूछ रखा है जो आंसर बता दीजिएगा, आता रहेगा आराम से, ये है, ठीक है। इसमें कह रहा है इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे सारे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 8वां नंबर में देखिए क्या कह रहा है, एक खंड को कीजिएगा, चाहे पहले का करिए, ये वाला चाहे ये वाला, कोई एक करना है, ठीक है, ऐसे। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में किसी एक खंड को कीजिएगा, चाहे क करिए चाहे ख करिए, ऐसा है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्या कह रहा है, ये है 9वां नंबर जो लास्ट है, इसमें कह रहा है एक खंड को कीजिएगा क ख कोई एक, इसमें से पहला कर लीजिएगा dx का मान, आसान है, ये भी आसान है, दोनों आसान है, कर सकते हैं आप, समाकलन करना है इसका। बाकी इसी का इंग्लिश दे रखा है यहाँ पे, ये 8 नंबर का रहेगा, ध्यान देना, आपको 8 नंबर यहाँ से मिलेगा, एक ही क्वेश्चन करना होगा। तो प्यारे बच्चों आप सबको क्वेश्चन में पढ़ भी लेना है कि उसमें पूछ क्या रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है, कितना सॉल्व करना है, कितना नहीं करना है, ये सब आपको समझ के चलना है। तो साथ ही इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, इसका पेपर का PDF आपको चाहिए तो आपको अपने टेलीग्राम एग्जाम पर मिल जाएगा, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, ठीक है, जाके वहाँ से आप सब डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, टेलीग्राम से बिल्कुल फ्री, कोई दोस्तों चार्ज उसका नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आप हमारे छोटे भाई बहनों का पूरा सपोर्ट है। बाकी दोस्त चैनल पर नए होंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, सारे दोस्तों डाउट आपको क्लियर करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप सबको बताने वाले हैं। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अपने सभी मित्रों के पास जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।